हेलो एवरीवन, दिस इज सूर्यांश। वेलकम टू अवर यूट्यूब क्लासेस सिंपल लर्न। उम्मीद है आप सभी लोग जहां भी होंगे अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। हमने अपने पिछले वीडियो में नंबर सिस्टम के बारे में बेसिक सी जो टॉपिक्स थे वो क्लियर कर लिए थे, उनको अच्छे से समझ लिया था। आज हम उससे अगला जो टॉपिक है रेशनल नंबर, उसको अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनको करेंगे। ठीक है ना। आइए शुरू करते हैं। क्या होता है रेशनल नंबर? Rational numbers are those numbers which are written in the form of p by q form। क्या होते हैं रेशनल नंबर्स? रेशनल नंबर आर दोज नंबर विच आर written in the form of p by q forms। कैसे? ऐसे नंबर्स जो p by q की फॉर्म में होते हैं, ठीक है ना। सच दैट q नॉट इक्वल टू जीरो। यहाँ पे q जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए एंड P एंड Q, P और जो Q है वो हमारे बिलोंग करने चाहिए इंटीजर्स में, ठीक है ना। ऐसे नंबर्स जो होते हैं P बाई Q के फॉर्म में होने चाहिए, Q नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए एंड P और Q जो होने चाहिए वो बिलोंग करने चाहिए इंटीजर। इस सिंबल्स को हम लोग बिलोंग्स टू बोलते हैं, बिलोंग्स टू इंटीजर। इंटीजर्स का मतलब क्या हो गया? जो P और Q हमको लेने, इंटीजर्स लेने। देखिए हम लोग Q नॉट इक्वल टू जीरो क्यों नहीं होना चाहिए? जैसे कोई भी नंबर्स है हमारे पास 4/0, ये जो नंबर होता है किसी के भी समथिंग अपॉन जीरो जो होता है उस नंबर को हम लोग नॉट डिफाइंड बोलते हैं। तो इसीलिए हम लोगों का क्या होता है कि Q की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये नंबर नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो यहीं पे रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो P बाई Q की फॉर्म में होते हैं और Q नॉट इक्वल टू जीरो होता है। और P और Q जो होने चाहिए वो कहां से होते हैं? इंटीजर्स होते हैं। इंटीजर्स क्या मतलब है कि हम इंटीजर जो पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं वहां से हम कुछ भी ले सकते हैं। देखिए कौन से नंबर, जैसे हमारे पास क्या है 1/2। यहाँ पे देखिए P की वैल्यू 1 है, Q की वैल्यू 2 है। ये नंबर देखिए P/Q की फॉर्म में है, ठीक है। ऐसे ही नंबर 3/2 हो गया, 5/4 हो गया। इस टाइप से जो भी नंबर्स होते हैं इन सभी को हम लोग रेशनल नंबर्स बोलते हैं। यहाँ पे हम लोग 4/5 भी ले सकते हैं क्योंकि माइनस यहाँ पे हमें इंटीजर्स लेने हैं तो हम यहाँ माइनस भी ले सकते हैं, ठीक है ना। इसी तरीके से जो नंबर्स होते हैं उन नंबर्स को हम लोग रेशनल नंबर्स बोलते हैं। अब आप लोगों ने पढ़ा होगा कि इसी टाइप के कुछ नंबर्स होते हैं जो हम लोगों को फ्रैक्शनल नंबर्स बोलते हैं, ठीक है ना। तो एक ही अगर चीज है तो फिर दोनों के नाम अलग अलग क्यों हैं? ऐसा सोचना है कि फ्रैक्शनल नंबर जो होते हैं वो भी इसी टाइप से होते हैं। क्या होते हैं? ये भी P/Q की फॉर्म में लिखे होते हैं और यहाँ पे भी जो होता है वो Q नॉट इक्वल टू जीरो होता है। एंड बस डिफरेंस क्या होता है? P एंड Q यहाँ पे जो बिलोंग्स करते हैं ये हमारे होल नंबर्स में बिलोंग करते हैं। कभी भी हम लोग फ्रैक्शनल नंबर्स लिखते हैं, ये हमारा फ्रैक्शनल हो सकता है, ये फ्रैक्शनल हो सकता है, ये फ्रैक्शनल हो, ये फ्रैक्शनल नहीं होता है, ठीक ना। क्योंकि फ्रैक्शनल नंबर्स जो होते हैं वो इस तरीके से ही डिफाइन किए जाते हैं। तो ये बेसिक सा डिफरेंस होता है रेशनल नंबर में और फ्रैक्शनल नंबर्स में, ठीक है ना। ऐसे कुछ टाइप के नंबर्स होते हैं, जैसे देखिए रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? P बाई Q की फॉर्म में होते हैं, Q नॉट इक्वल टू जीरो होता है एंड P Q इंटीजर से होता है। P बाई Q की फॉर्म में लिखे हो या फिर हम लिख सकते हो। जैसे कि लिख सकते का मतलब क्या हो? कुछ नंबर्स P बाई Q की फॉर्म में लिखे हो सकते हैं, जैसे ये 1/2 है, ये P बाई Q की फॉर्म में है, ये P है और ये अपॉन Q। कुछ नंबर्स P बाई Q के फॉर्म में नहीं होते हैं लेकिन हम उनको लिख सकते हैं। जैसे कि हमारे पास कोई नंबर 5 है, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? अपॉन में 1 कर सकते हैं। देखिए ये P बाई Q की फॉर्म में हो गया, पहले तो नहीं था लेकिन अब हो गया। तो रेशनल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? वो नंबर्स होते हैं जो P बाई Q की फॉर्म में या फिर रिटेन हो या फिर उनको हम लिख सकते हो, ठीक है ना। ऐसे सारे के सारे नेचुरल नंबर जो भी होते हैं उनको रेशनल नंबर बोलते हैं। और हम वो सारे के सारे नंबर, देखिए कोई भी नेचुरल नंबर है, 4 है, 5 है, 7 है, इन सभी को हम 1 करके यहाँ पे अपॉन में इनको हम लोग रेशनल नंबर की फॉर्म में लिख सकते हैं, P बाई Q की फॉर्म में। कोई भी इंटीजर्स है, -5 है, -6 है, इसको भी हम देखिए -1। तो कोई भी इंटीजर्स है, जैसे 0 है, 0 जो होता है वो एक हमारा रेशनल नंबर होता है, इसको भी हम 0.1 कर सकते हैं तो ये 0 होता है। 0.1 भी हम लोगों का क्या होता है? ये भी एक रेशनल नंबर होता है। तो जो कोई भी होल नंबर हो उसको भी हम लोग रेशनल नंबर में लिख सकते हैं। कोई भी नेचुरल नंबर है उसको भी हम लोग होल नंबर में लिख सकते हैं। कोई भी इंटीजर है उसको भी हम लोग रेशनल नंबर में लिख सकते हैं, ठीक है ना। रेशनल नंबर्स
ऐसे नंबर्स होते हैं जो पी बाई क्यू की फॉर्म में हो, या फिर हम लोग उनको पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। बेसिक सी प्रॉपर्टीज होती हैं रेशनल नंबर्स की। कुछ क्या होती हैं कि सम ऑफ टू रेशनल नंबर इज ऑलवेज रेशनल नंबर। क्या है, जैसे कोई भी दो रेशनल नंबर, सम ऑफ एनी टू रेशनल नंबर इज ऑलवेज रेशनल नंबर। किसी भी रेशनल नंबर को अगर हम ऐड करेंगे, जो रिजल्ट आएगा वो भी एक रेशनल नंबर होगा। आप किसी भी रेशनल नंबर्स को ऐड कर सकते हैं, ठीक है ना। 1/2 हो गया प्लस में 2/1 हो गया, ठीक है ना। इसको अगर हम ऐड करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो 3/2 है। देखिए एक रेशनल नंबर है। ऐसे भी कोई भी दो रेशनल नंबर हैं, अगर उनको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो आंसर आएगा वो भी एक रेशनल नंबर है। आप अपनी तरफ से कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। यहाँ पे इसी तरीके से क्या होता है, कोई भी डिवीजन है, डिवीजन ऑफ रेशनल नंबर जो होता है वो भी एक रेशनल नंबर ही होता है। कोई भी आप अपनी तरफ से एग्जांपल लेके इसको चेक कर सकते हैं, नहीं तो ठीक है ना। जैसे हम लोग ले सकते हैं, क्या ये 1/2 डिवाइड बाई, यहाँ पे माइनस करते हैं, माइनस का कुछ भी ले लीजिए 2/1, ठीक है ना। इसी एग्जांपल को अगर लेते हैं तो यहाँ पे अगर हम माइनस करेंगे, ठीक है ना, तो जो रिजल्ट आएगा वो आएगा माइनस का 1/2, जो कि एक रेशनल नंबर होता है, ठीक है ना। ऐसे ही कोई नंबर है 1/2, अगर हम इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है ना, तो जो आंसर आएगा वो अपना आएगा 1/4, जो कि एक रैशनल नंबर होता है। ऐसे ही क्या होता है, एनी टू रैशनल नंबर मल्टीप्लाई करते हैं, कोई भी दो रैशनल नंबर को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आएगा वो भी एक रैशनल नंबर होगा। आप किसी भी दो रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई कर दीजिए, जैसे यही अगर हम ले लें, ठीक है ना, तो इनको अगर मल्टीप्लाई करेंगे 1 होगा, 1/1 लिख सकते हैं, तो ये भी एक क्या हो गया अपना रैशनल नंबर होता है, ठीक है ना। ये कुछ बेसिक सी प्रॉपर्टीज होती हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस असर्शन एंड रीजन में आपको पूछे जाते हैं कि एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर, एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। इस तरीके से कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए देखते हैं उन क्वेश्चंस के बारे में। आप देखिए बोर्ड पे लिखे हुए कुछ क्वेश्चंस को देख रहे हैं, जो असर्शन एंड रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप देखते हैं इनको किस तरीके से करना होता है, ठीक है ना। हमने देखो सारे टॉपिक्स जो बेसिक्स से थे वो कवर कर चुके हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कुछ एक इन टॉपिक्स को करने के लिए एक आसान सा तरीका बताते हैं हम लोग कैसे करते हैं। सबसे पहले एक नेचुरल नंबर जो होता है, तो उनको आप लोग पढ़ चुके हैं, कौन से नेचुरल नंबर्स होते हैं। जो भी नंबर्स पॉजिटिव के नंबर्स होते हैं, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, इस तरीके से जो नंबर्स होते हैं इनको हम लोग नेचुरल नंबर बोलते हैं। इनके अंदर जो नंबर आते हैं, एक हमारा होल नंबर होता है, ठीक है ना। होल नंबर जो होता है वो नंबर्स के अंदर नेचुरल नंबर सारे के सारे कंटेन करते हैं, और एक अकेला ऐसा नंबर होता है जो होल नंबर में नेचुरल नंबर में कंटेन नहीं करता है, ठीक है ना। अगला जो होता है इंटीजर होता है। इंटीजर एक ऐसा नंबर्स होते हैं, देखिए इंटीजर्स के अंदर जो होते हैं सारे के सारे होल नंबर आते हैं और सारे के सारे नेचुरल नंबर आते हैं। इंटीजर्स के ऐसे कौन से नंबर्स होते हैं जो होल नंबर और नेचुरल नंबर में नहीं आते हैं, ठीक है ना। वो नंबर्स होते हैं माइनस के सारे नंबर्स, -1, -2, -3, -4, इस तरीके से जो नंबर्स होते हैं, ठीक है ना। अगला जो होता है वो होता है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर जो होता है वो इन सभी का सेट का सबसेट होता है, ठीक है ना। सारे के सारे नंबर्स रैशनल नंबर में कंटेन करते हैं। इंटीजर भी होता है रैशनल नंबर में, होल नंबर भी करता है और नेचुरल नंबर भी करता है। रैशनल नंबर्स में कौन से नंबर्स होते हैं जो इन सब में कंटेन नहीं करते हैं, जैसे जो अपॉन के पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखे होते हैं, जैसे 1/2 हो गया या 4, 5, इस तरीके से जो नंबर्स होते हैं। देखिए यहाँ पे अगर हम देखें तो सबसे बड़ा जो सेट है वो एक रैशनल नंबर है, ठीक है ना। इस सेट के अंदर सारे के सारे कंटेन, जैसे रैशनल के अंदर इंटीजर कंटेन कर रहा है, इंटीजर के अंदर होल नंबर कंटेन कर रहा है, होल नंबर के अंदर नेचुरल नंबर कंटेन कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए इस टॉपिक से आप लोग इनको आसानी से कर पाएंगे। कैसे, देखिए यहाँ पे देखिए एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। सारे के सारे नेचुरल नंबर जो है वो होल नंबर होते हैं। तो देखिए इनमें से जो छोटा होगा, जैसे अगर हम बात करें तो सबसे छोटा यहाँ पे क्या होगा, नेचुरल नंबर, ठीक है ना। उससे बड़ा जो होगा वो होल नंबर होगा, फिर उससे बड़े की अगर बात करें वो इंटीजर होगा, और सबसे बड़ा जो होगा वो हमारा रैशनल नंबर होगा। अगर होल नंबर से छोटा नेचुरल नंबर है तो होल नंबर के अंदर सारे कंटेन कर रहा है,
ठीक है ना, सारा का सारा कंटेन करेगा। तो अगर वो नंबर उससे छोटा है तो उसको हम बोल सकते हैं यस, ठीक है ना। अगर वो नंबर बड़ा है तो वो नो हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए नेचुरल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। और होल नंबर्स कौन कौन से होते हैं हमारे, 0 हो गया, 1 हो गया, 2 ये होते हैं। तो देखिए एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, ये सही है, क्योंकि होल नंबर में क्या आता है, 1 2 3 आते हैं, वो सारे के सारे हमें यहाँ पे मिल गए हैं। और ये वैसे भी हमारा देखो नेचुरल नंबर जो होता है वो होल नंबर से छोटा होता है, तो ये क्या होगा, ट्रू होगा, ठीक है ना। इस तरीके से ये स्टेटमेंट आपको आते हैं कि ये ट्रू होगा कि फॉल्स होगा। ऐसे ही अगला देखिए क्या होता है, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, सारे के सारे इंटीजर्स जो होते हैं वो होल नंबर है। यहाँ पे देखिए इंटीजर्स जो होता है वो होल नंबर से बड़ा होता है। हमने क्या बताया, अगर ये वाला नंबर छोटा है और ये बड़ा है तो ट्रू होगा, अगर ये बड़ा है और ये छोटा है तो ये फॉल्स होगा। तो यहाँ पे देखिए इंटीजर्स कौन से होते हैं हमारे पास, माइनस के सारे नंबर्स होते हैं, -1, -2, -3, और प्लस के सारे नंबर्स होते हैं जैसे 1 2 3। और होल नंबर कौन से होते हैं, सिर्फ 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया। तो यहाँ पे देखिए एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर, कि सभी इंटीजर्स को हम लोग होल नंबर बोलेंगे नहीं, क्योंकि इंटीजर्स जो होते हैं वो निगेटिव के भी होते हैं और होल नंबर्स में निगेटिव नहीं आते हैं। तो ये स्टेटमेंट जो होगा अपना क्या होगा, फॉल्स होगा, ठीक है ना। अगला स्टेटमेंट देखिए क्या दे रखा है, एवरी रैशनल नंबर इज ए होल नंबर। यहाँ पे देखिए ये रैशनल नंबर्स जो हैं कौन कौन से नंबर्स होते हैं, हमारे अपॉन वाले सारे नंबर्स होते हैं, जैसे 5/4 हो गया, ठीक है ना, 2 होता है, ये भी रैशनल नंबर्स होता है, 5 है, इस तरीके से होता है, -4/5 है, ये भी है। लेकिन होल नंबर जो होते हैं वो कौन कौन से नंबर्स होते हैं, सिर्फ होल नंबर, होल अपना 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, इस तरीके से होता है। और देखा जाए रैशनल नंबर जो है वो सबसे बड़ा नंबर है और होल नंबर छोटा हो गया, तो इस हिसाब से भी ये फॉल्स होता है, ठीक है ना, क्योंकि सारे के सारे रैशनल नंबर जो है वो होल नंबर में कंटेन नहीं करेंगे। आप देख लीजिए कि सारे के सारे रैशनल नंबर होल नंबर में कंटेन कर रहे हैं नहीं, जबकि क्या है कि सारे सारे होल नंबर रैशनल नंबर के अंदर है। देखिए रैशनल नंबर ये पूरा बड़ा है, उसके अंदर होल नंबर भी है, इंटीजर्स भी है, तो ये स्टेटमेंट भी जो होगा अपना क्या होगा, फॉल्स होगा, ठीक है ना। अगला क्या दे रखा है, एवरी रैशनल नंबर इज ए इंटीजर। देखिए सारे के सारे रैशनल नंबर जो है वो इंटीजर होते हैं, कि मतलब रैशनल नंबर के अंदर कि इंटीजर जो है उसके अंदर रैशनल नंबर लाई करता है, ऐसा नहीं है। देखिए इंटीजर के अंदर रैशनल नंबर लाई नहीं करता है, रैशनल नंबर के अंदर इंटीजर लाई करता है, इसलिए ये स्टेटमेंट भी अपना क्या होगा, फॉल्स होगा, ठीक है ना। एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, सारे के सारे होल नंबर जो होंगे वो नेचुरल नंबर होंगे नहीं, क्या होंगे, देखिए यहाँ पे ये बड़ा स्टेटमेंट है, ये छोटा है, ठीक है ना। छोटे के अंदर बड़े कंटेन कर सकते हैं, ठीक है ना। होल नंबर हमारे 0 1 2 3 हो गए, जबकि ये स्टेटमेंट भी क्या होगा, अपना फॉल्स होगा। ऐसे ही अगर यहाँ पे ये बोल दिया जाता है एवरी होल नंबर इंटीजर, एवरी होल नंबर इज अ इंटीजर, जैसे अगला क्वेश्चन हम लोग नोट करें, क्या कर सकते हैं कि एवरी होल नंबर इज अ इंटीजर, ठीक है ना। अगर हम इसी को देखें कि सारे के सारे होल नंबर जो हैं वो इंटीजर्स होते हैं, ठीक है, ये बात सही है, क्योंकि होल नंबर जो है वो इंटीजर से छोटा होता है, देखिए, और इंटीजर्स के अंदर होल नंबर लाई करते हैं, तो ये स्टेटमेंट जो होता है ये आपका क्या होगा, ट्रू होगा। इसी तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, ऐसे होल। तो आपको बस ये ध्यान देखना है कि जो छोटा नंबर होगा उसके अंदर, ठीक है ना, बड़े से कंटेन करता है, ठीक है ना। जैसे रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर के अंदर इंटीजर कंटेन करता है, होल नंबर कंटेन करता है, नेचुरल नंबर कंटेन करता है। तो अगर एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर ट्रू होगा, एवरी होल नंबर इज अ रैशनल नंबर ट्रू होगा, एवरी नेचुरल नंबर इज अ इंटीजर रैशनल नंबर ट्रू होगा। ऐसे अगर देखें इंटीजर के अंदर क्या क्या आता है, होल नंबर आता है और नेचुरल नंबर आता है, तो एवरी होल नंबर इज अ इंटीजर ट्रू, एवरी नेचुरल नंबर इज अ इंटीजर ट्रू होगा। ऐसे ही देखिए होल नंबर के अंदर क्या आता है, नेचुरल नंबर कंटेन करता है, तो एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। इस टाइप से आपके कुछ असर्शन और रीजनिंग के क्वेश्चन रीजन के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, जिसमें आपको स्टेटमेंट देना होता है कि ये ट्रू है कि फॉल्स है। उम्मीद है आप सभी को अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आज हम इस टॉपिक को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं आपको के साथ अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने ग्रुप के में शेयर करिएगा और अपने फ्रेंड सर्किल जो भी हैं उनको शेयर करके सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। धन्यवाद।